लगा जेनिन की संतान, मिचिजानी के वंशज, शापित कोक की डेथ पेंटिंग और सुकुना की फेसिल। मैं दिखी नहीं या मेरा नाम याद नहीं है? हाँ टेंगन? क्या क्या वो यही है? हाँ यही है। टेंगन? हम पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं, क्योंकि सुकुमो, आपने टूम्स ऑफ द स्टार के दरवाजे बंद क्यों किए? मुझे डर था कि तुम लोग केंजाकू के साथ मिले हो सकते हो। आखिर इंसानी फितरत और उनके इरादे पढ़ना मेरे वश में नहीं। केंजाकू? जिसे कभी नोरितो शिकामो कहा जाता था, उस जादूगर ने अभी सुगुरु केटो के शरीर पर कब्जा कर रखा है। केंजाकू मतलब करुणा का जाल और मुक्ति की डोर। इतना भारी नाम रखते वक्त शर्म नहीं आई? लेकिन आप इस तरह क्यों दिख रही है टेंगन? हिम्मत तो देखो, बीच में बोलने का मौका ढूंढ लिया। मैं अमर हूँ पर वक्त के असर से मुक्त नहीं हूँ। तुम भी 500 साल के होते तो ऐसे ही दिखते। क्या सच में? मैं 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ जुड़ नहीं पाई, तब से मेरा बुढ़ापा तेजी से बढ़ने लगा और मेरा पूरा वजूद ही मिट गया। तो अब मैं एक शख्स नहीं बल्कि ये सारा संसार ही मैं हूँ। इसका मतलब उस वक्त कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मौजूद ही नहीं था। तभी मुझे किसी नई आवाज की गूंज सुनाई नहीं दी। जरा सुनिए, हम यहाँ पर आपसे केंजाकू का असली मकसद और प्रेजेंट रेल्म खोलने का तरीका जानने के लिए आए हैं। आप हमें ये जानकारी बता सकती हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी एक शर्त कबूल करनी पड़ेगी। यूटा और सुकुमो, शापित कोक की डेथ पेंटिंग, तुम तीनों में से कम 2 को यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए रुकना पड़ेगा। आपकी रक्षा? पर आप तो अमर है ना? कोई आकर आपको कैद कर लेगा क्या? ये कैसी शर्त है? कब तक हिफाजत करनी है और क्यों, ये कौन बताएगा? ठीक है, तो केंजाकू के असली इरादे जान लो। वो आदमी बस ये चाहता है कि जापान के हर कोने में इंसानों की पूरी प्रजाति जबरदस्ती विकसित हो जाए। मैंने भी ये सुना था, पर उसके लिए ऐसा करना मुमकिन कैसे होगा? केंजाकू ने बैरियर्स के इस्तेमाल से सबको जुजुत्सु जादूगर क्यों नहीं बनाया? 12 साल पहले वो आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से ये आसानी से कर सकता था। क्योंकि तब उसके पास इतनी कर्स्ड एनर्जी मौजूद नहीं थी। मेलस्ट्रोम से शुद्ध होने वाली कर्स्ड एनर्जी दोबारा जादूगर के पास नहीं आती, और कर्स टेक्निक के जरिए एक इंसान को तब्दील करना थका देने वाला काम है। इसलिए केंजाकू का जबरन विकास का तरीका पूरी मानव जाति को मुझ में समा देना है। क्या? लेकिन ऐसा करना तो किसी स्टार प्लाज्मा वेसल के बिना मुमकिन नहीं। हाँ, पहले तो यही एक रास्ता था, लेकिन 12 साल पहले जब मेरा इस कदर विकास होना शुरू हो गया, उसके अंजाम के तौर पर बिना स्टार प्लाज्मा वेसल के लिए मुमकिन होने लगा। लेकिन आप तो एक ही है ना, फिर इतने सारे लोग एक वक्त पर आपकी शक्ति में कैसे समा सकते हैं? इस वक्त तुम सबके सामने जो है वो मेरा असली रूप बिल्कुल नहीं है। मेरा इवोल्यूशन होने के बाद मेरी आत्मा पूरी दुनिया में फैल गई है, इसलिए मैंने कहा अब ये पूरा संसार ही मैं हूँ, और जो भी मेरी शक्ति में समाएंगे वो जुजुत्सु जादूगर से भी बढ़कर होंगे। वो एक ऐसे नए जीव बन जाएंगे जिनका कभी कोई अस्तित्व नहीं होगा। मैं तो अपनी बैरियर टेक्निक्स की वजह से ही अपनी सोच व रूप को काबू में रखने में कामयाब हुई हूँ, लेकिन जब पूरी मानव जाति विकसित होगी, तब गलती से भी एक भी इंसान बेकाबू हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कैसे? इंसानों के बीच की सीमाएं खत्म हो जाएंगी और बुराई सबको अपनी चपेट में ले लेगी। लोगों के अंदर की गंदगी इस संसार को एक प्रलय में झोंक देगी। टोक्यो में जो तबाही हुई वो अब पूरे विश्व में तांडव मचाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता है? शायद मैं वो तुम्हें बता चुकी हूँ। अब मुझ में लोगों के दिल की बात समझने की काबिलियत नहीं रही। ऐसा है तो फिर आपका इस प्रक्रिया से मना कर देना ही सब रोक देगा ना? वही तो मुसीबत की जड़ है। इस विकास के बाद मेरा स्वभाव अब एक इंसान से ज्यादा एक कर्स्ड स्पिरिट के जैसा हो गया है। इसीलिए मुझ पर कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का वार सफल हो सकता है। केंजाकू की जुजुत्सु जादूगरी को देखते हुए मुझे लगता है कि उससे संपर्क होते ही वो मुझे खुद में समा लेगा। इसीलिए मेरी मेन बॉडी अब टूम्स ऑफ द स्टार में किसी भी भारी चीज को आने नहीं दे रही। तो इसलिए सुरक्षा चाहिए? हाँ, बैरियर टेक्निक्स में मुझसे केंजाकू ही सबसे शक्तिशाली है, तो वो कभी भी इस टूम्स ऑफ द स्टार की सील को भेद करा सकता है। पर ये अभी क्यों हो रहा है? पहले तो आपको स्टार प्लाज्मा वेसल से दूर करके विकसित होने पर मजबूर किया, और अब कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन से आपको निकलना चाहता है। शायद केंजाकू का सुकुना के साथ कोई पुराना कनेक्शन है, यानी वो कम से कम 1000 साल से जुजुत्सु जादूगर रहा होगा। तो फिर ये अभी क्यों? क्योंकि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और वो 6 आइज दोनों भी एक ही किस्मत से जुड़े हुए हैं। 6 आइज केंजाकू को इससे पहले भी 2 बार हरा चुका है। दूसरी बार जब केंजाकू पूरी तैयारी के साथ आया था तो उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को और 6 आइज वाले को पैदा होने के 1 महीने के अंदर ही मार डाला। फिर भी मेरे एसिमिलेशन के दिन 6 आइज और स्टार प्लाज्मा वेसल दोनों ही वापस आ चुके थे। इसलिए केंजाकू ने अपनी चाल बदली और 6 आइज को खत्म करने के बजाय उसे कैद करने का सोचा, और फिर वो प्रिजन रिंग ढूंढने लगा, क्योंकि दुनिया में एक साथ 2 6 आइज जिंदा नहीं रह सकते।
मगर 12 साल पहले दुनिया में एक अनहोनी हुई और दोजी ज़मीन बीच में आ गया। हेवनली पैक्ट ने उसे फौलादी शरीर और बेमिसाल ताकत दी थी। वो सबसे अलग था क्योंकि उसमें कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। उसका हेवनली पैक्ट उसे किस्मत के घेरे से बाहर रखता था। इसीलिए उसने हमें जोड़ने वाली उस कड़ी को भी तहस नहस कर दिया। और तभी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की ताकत वाला एक नौजवान सामने आया। बड़ी आसानी से उसके पास प्रिजन रिंग को छोड़कर खेल के सारे जरूरी मोहरे आ गए। और फिर 6 साल पहले वो घड़ी भी आई जब प्रिजन रिंग खुद ब खुद केंजाकू के हाथ लग गया। तो फिर ये बताइए कि अब वो कलिंग गेम रचने का नाटक क्यों कर रहा है? एसिमिलेशन के पहले की कसरत समझ लो। स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा दूसरे लोगों के साथ भी मेरा एसिमिलेशन हो सकता है, मगर फिलहाल इस बात का डर है कि वो प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। कलिंग गेम खिलाड़ियों की कर्स्ड एनर्जी और कॉलोनीज की सरहदों से लोगों को दूसरी ओर भेजने के जरिए का काम करता है। शायद वो ये सब मेरे साथ एसिमिलेशन के पहले की तैयारी के लिए कर रहा है। हालांकि इस पूरे खेल को रचने के लिए केंजाकू को मजबूरी में ही सही, मगर कुछ शर्तों का पालन तो करना ही होगा। उनमें से एक शर्त ये है कि केंजाकू खुद कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। हाँ, मगर ये भी तुम सबके लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि फिर केंजाकू को मारकर भी तुम लोग कलिंग गेम खत्म नहीं कर सकते। जब तक सभी खिलाड़ी मर नहीं जाते या सभी मिलकर खेलने से इनकार करके अपनी जान नहीं दे देते, तब तक ये कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। खेल को जारी रखने का नियम कलिंग गेम में इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी हाल में रस्म बीच में रुकने न पाए। तो इसका मतलब? समझ गया। हमें खुद इस खूंखार खेल का हिस्सा बनना होगा। फिर ऐसा रूल जोड़ना है जिससे सुमिकी जैसे लोग जो खेलना नहीं चाहते उन्हें जिंदा निकलने का एक रास्ता मिल जाए। साथ ही हमें गोजो सर को भी आजाद करना होगा। वो अकेले हैं जो इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं। एक बात बताइए। पहले तुम बताओ, तुम में से कौन रुकने वाला है? यहाँ पर मैं रुकूंगा। यूजी, तुम्हें यूटा या उस लड़की की मदद की जरूरत पड़ेगी, कामो नोरितोशी। अगर केंजाकू टेंगेन के पीछे है तो मेरा रुकना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे खत्म करके ही मैं अपने छोटे भाइयों का बदला ले पाऊंगा। अभी मेरी टेंगन के साथ बातें पूरी नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं है ना यूटा? हाँ, मुझे भी अब बाकियों से अलग होकर अकेले नहीं रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लो, सातोरू गोजो को आजाद करने के लिए तुम्हारी मदद करेगा प्रिज्म रेल्म का ये पिछला हिस्सा। क्या कहा? पहली बार सुन रही हूँ। मतलब पिछला दरवाजा? बिल्कुल सही। केंजाकू को मिलने से पहले प्रिजन रियल मेरे बैरियर्स की सीमा से बाहर था, शायद किसी दूसरे देश में। उसका पिछला दरवाजा सील करके मैंने सामने वाला दरवाजा छिपाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सातोरू गोजो भी इसी पिछले दरवाजे के अंदर कहीं पर कैद है। तो हमारे इसे खोलने पर? नहीं, इसे खोलने का अधिकार सिर्फ आगे के दरवाजे के मालिक यानी केंजाकू के ही पास है। और इसके बिना इसे खोलने के लिए तुम्हें या तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा जो कर्स टेक्निक्स को कैंसिल करता है, या फिर वो ब्लैक रोप चाहिए जो कर्स टेक्निक्स के बुरे से बुरे असर को खत्म करने में इस्तेमाल होती है। मगर 12 साल पहले सातोरू गोजो ने शायद उस खंजर को या तो कहीं दूर छिपा दिया या फिर नष्ट ही कर दिया होगा। आपने ऐसा क्यों किया गोजो सर? और वो ब्लैक रोप भी पिछले साल गोजो के खिलाफ लड़ते हुए तबाह हो गई। गोजो सर सोच क्या रहे थे? ओह, और मैं अफ्रीका में उसी ब्लैक रोप के लिए मिगेल के साथ हर जगह भटक रहा था। अब समझा, इसीलिए तुम जापान के बाहर थे। हाँ, लेकिन हमारी मेहनत तो बिल्कुल बेकार रही। कहती है सब खत्म हो गया। क्या? पर और कोई तो रास्ता होगा। हाँ, इस कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के बीच 1000 साल पुरानी एक जादूगर भी है जो खुद को एंजल कहती है। उसकी कर्स टेक्निक किसी भी दूसरी कर्स टेक्निक को जड़ से मिटा सकती है। किसी भी टेक्निक को जड़ से मिटा सकती है? हाँ, उस एंजल की कर्स टेक्निक ही प्रिजन रियल्म के पिछले द्वार को खोल सकती है। क्या आप जानती हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर होगी? वो टोक्यो के पूर्वी इलाके की एक कॉलोनी में है। इस खेल के बैरियर्स की वजह से मेरे पास इससे ज्यादा जानकारी बिल्कुल नहीं है। चलो, तुम्हें अब ठीक से समझा देती हूँ। पूरे जापान में ऐसी 10 कॉलोनीज हैं और सभी एक जाल से जुड़ी हैं जिसका मकसद है जापान की जनता को उस पार पहुँचाना। किसी सीमा या नदी को पार करना परलोक जाने का प्रतीक है और जुजुत्सु विद्या में इसका बहुत गहरा महत्व होता है। जैसा यासुहाची ब्रिज के मामले में हुआ था। जो जुत्सु सोसाइटी के बैरियर की वजह से होकाइडो को इससे बाहर रखा है। सही कहा, वो इलाका पहले ही इस खेल में पवित्र जगह घोषित हो चुका है। आखिर उसे चैलेंजिंग लैंड जो कहते हैं। उस पार पहुंचाना ये बात बेतुकी लग सकती है, पर असल में जापान के हर नागरिक को इस एसिमिलेशन की तैयारी के लिए पहले ही शापित कर दिया गया है।
ये रस्म पूरी होने में लगभग कितना वक्त लग जाएगा? खेल की रफ्तार पर निर्भर है, पर 2 महीनों में भी खत्म हो सकता है। अभी 9 नवंबर की सुबह के 9 बज रहे हैं और 31 अक्टूबर की आधी रात को ही खिलाड़ियों के अंदर की जुजुत्सु शक्तियां जागी थी। यानी हमारे पास सुमिकी के खेल में उतरने से पहले सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे बाकी है। टेंगेन, आपने हमसे कहा कि हिस्सा लेने से मना करने वालों की मौत हो जाएगी। हाँ, मना करने वालों की मौत हो जाएगी तो ये रूल बाद में हिस्सा लेने वाले जादूगरों पर भी लागू होगा ना? फिर वहाँ टेक्निक छीनने का काम आइडल ट्रांसफिगरेशन से नहीं होने वाला। पाबंदी नहीं लगाएंगे बल्कि छीन लेंगे, यानी किसी तरह की शर्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे उनके दिमाग पर वार करेगा। रूल्स के हिसाब से टेक्निक छीनने का मतलब है मौत, वरना इसमें हिस्सा लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। शोको ने बिल्कुल सही बताया था, पर इसका मतलब है कि मेरे जैसे लोग जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं, उन्हें कोई खतरा नहीं। अरे फिर पांडा का क्या होगा? क्या उसके पास दिमाग भी है? एक और बात है, उस कॉलोनी में पहले से ही जो आम लोग मौजूद होंगे उनके लिए क्या रूल है? फंसे हुए लोगों को कॉलोनी से बाहर निकलने का एक मौका दे दिया गया है। सच में? तो इतनी बड़ी मेहरबानी की है, हाँ? कॉलोनी के अंदर आने या बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। शायद उनका मकसद खिलाड़ियों को कॉलोनी से बाहर निकलने का टारगेट देकर इस खेल को उकसाना रहा होगा, ताकि कलिंग गेम में तेजी लाई जा सके। मगर खिलाड़ियों को अंदर रोके रखने के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि खिलाड़ियों ने अपनी मर्जी से वहाँ कदम रखा हो। इन्होंने बैरियर की मजबूती को लेकर यही बात कही थी ना? और फंडामेंटली जैसे शब्दों से हमें उलझाना चाहते हैं। क्या हुआ फुशिकुरो? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, इस गेम का मास्टर कौन है? हर खिलाड़ी को कोगाने नाम का एक शिकिगामी दिया गया है। सच कहूं तो कोगाने भी गेम मास्टर नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंटरफेस है। बेहतर तो यही होगा कि तुम इस कलिंग गेम के सिस्टम को ही गेम मास्टर समझकर खेलो। समझ गया। रूल जोड़ना? अच्छा, यानी हम किसी मौजूदा रूल को बदल नहीं सकते। शायद हम घुमा फिरा कर उन्हें बेअसर कर सकते हैं। इसकी इजाजत है? वही तो, ये फैसला पूरी तरह उनके इरादे पर टिका है। नहीं, यहाँ पर तुम एक निष्पक्ष फैसले की उम्मीद रख सकते हो। पहले ही ये गेम खेलने वाले खिलाड़ियों पर इतने सख्त रूल लगाए हैं कि जुजुत्सु विद्या केंजाकू के और फायदे नहीं लेने देगी। मतलब मुझे फिर से मासूमों की जान लेनी होगी? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ और सोचा है। हमें सारी जानकारी तो समझ में आ गई है, अब बस हम सबके रोल तय होना बाकी है। यूकी और चोसो यहीं पर रुककर टेंगेन की हिफाजत करेंगे। मुझे जेनिन खानदान के घर जाकर उनके कर्स टूल्स लाने होंगे। गोजो के कैद होने के तुरंत बाद कामो और जेनिन क्लैन वालों ने कर्स टूल्स निकालकर जुजुत्सु हाई के शापित तहखाने को खाली कर दिया। वैसे भी अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड है। क्या? वो मैं बाद में समझाऊंगा। उसकी मदद से हम उनके तहखाने में छानबीन कर सकते हैं। टेंगेन, क्या आप उसके बारे में जानती हैं? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। जूजो कोमिया की वर्कशॉप की बात ना? हाँ बिल्कुल। काम होने के बाद मैं पांडा को ढूंढूंगी। ये खेल खत्म करने में बाकियों की मदद करूंगी। तुम क्या करोगे यूटा? मैं तो फौरन किसी ना किसी कॉलोनी में घुसकर इस खेल का हिस्सा बनूंगा, क्योंकि मैं सुमिकी और फुशिगुरो के आने से पहले इस खेल की सारी जानकारी जुटाऊंगा, ताकि बाद में मैं उनकी मदद कर सकूं। शुक्रिया दोस्त। मतलब फिर से मुझे अकेले ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें आपस में ही लड़ने की नौबत ना आ जाए। और सुमिकी के साथ कुछ हुआ भी तो उससे मुकाबला ना करना पड़े, इसलिए उन कॉलोनी से मैं दूर रहूंगा। मुमकिन है कि उन कॉलोनीज में फोन का नेटवर्क ना मिले, तो हो सकता है कुछ वक्त के लिए मैं गायब रहूं। वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। अभी ये सब मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मैं पहले मर गया तो उसे कहना कि वो तुम्हें भी मार दे। अरे पर तुम मर गए तो मैं टांग किसकी खींचूंगा? तो चलें? हाँ, तुम दोनों हमारे प्लान के मुताबिक किंजी से मिलने जाओ। क्या किंजी? किंजी हकारी, 3rd ईयर स्टूडेंट जो सस्पेंड हुआ था। हमारी टीम में वैसे भी बहुत कम लोग हैं, किसी भी तरह उसे टीम में शामिल करो। क्या वो ताकतवर है? मिजाज तो अतरंगी है, लेकिन मुझसे भी ताकतवर है जब फॉर्म में होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जोसो, तुम्हारा शुक्रिया मदद के लिए। मर मत जाना।
तुम रो रहे हो क्या? चुप रहो। सबका शुक्रिया। ताकाबा, कब तक ये बकवास काम करेगा? बस भी कर यार, तुझे देखकर मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। वैसे अभी तू कितने साल का है? 35 साल का। यार फिर तो तू हार ही मान ले। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनकी किस्मत बुढ़ापे में जाकर चमकती है, और ये सोचना गलत है कि वो सब अचानक ही रातों रात मशहूर हो गए। वो लोग तो पहले से ही फनकार थे, बस सही मौके की देर थी। लेकिन तुझमें वो बात नहीं है। टोक्यो का हाल तो देख रहा है ना, कोई गलत नहीं समझेगा। तू जाकर वो काम कर जिसके तू सच में लायक। मुझे तुम्हारी कॉमेडी अच्छी लगती है तकाबा। क्या सच में? असल में तुम दोनों की सोच ही गलत है। आज भी बहुत से लोग बिना हुनर के अच्छा कमा रहे हैं। क्या आप वन स्टॉप गैग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दो तरह के कॉमेडियन ही अक्सर कामयाब हो पाते हैं। एक जो हमेशा हंसाते हैं, और दूसरे वो जो खुद को इस भ्रम में रखते हैं कि वो मजेदार है। अब बताओ तुम कौन से हो? मेरे हिसाब से तो दोनों को शायद पहला वाला ज्यादा। मेरे हिसाब से मैं 50-50 हूँ, और देखा जाए तो 70-30 सही है।